नमस्कार, मैं फाउंडर ऑफ जैन ट्यूशन क्लासेस ए के जैन आप सभी प्यारे बच्चों का जेटीसी के यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसे कि आप सभी को मेरे प्यारे बच्चों पता है, धीरे धीरे हम लोग बोर्ड एग्जाम्स की तरफ बढ़ रहे हैं और सीबीएसई ने भी 13 जून 2025 को हमारे लिए जो सैंपल पेपर्स हैं, सैंपल क्वेश्चंस पेपर वो रिलीज कर दिए गए हैं और उसमें क्या क्या चेंजेस हुआ है उसी पे चर्चा करने के लिए मैं फाउंडर ऑफ जैन ट्यूशन क्लासेस ए के जैन आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। तो बहुत अच्छे सैंपल पेपर्स रिलीज करे हैं। सैंपल पेपर्स का मतलब क्या होता है, क्यों सैंपल पेपर सीबीएसई रिलीज करता है, आज हम उस पर बात करेंगे। तो आज का प्यारे बच्चों टॉपिक है सीबीएसई सैंपल पेपर 2025-26 व्हाट इज न्यू पैटर्न। क्या कुछ नया बदलाव भी हुआ है, क्या न्यू पैटर्न भी आया है? तो हाँ, इसका आंसर हम लोग यस में देंगे क्योंकि साइंस में बहुत अच्छा चेंजेस हुआ है, एसएसटी में चेंजेस हुआ है, मैथ्स में डजंट चेंज, मैथ्स में कोई चेंज नहीं हुआ है। अब देखते हैं हम लोग कैसे कैसे चेंजेस हुए हैं, क्या सीबीएसई का सैंपल पेपर रिलीज करने का मीनिंग होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि सीबीएसई सैंपल पेपर क्यों रिलीज करता है। पहले मैं थोड़ा परिचय दे देता हूं। हमारा फाउंडेशंस का नाम जैन ट्यूशन क्लासेस सीबीएसई एंड आईसीएसई फर्स्ट टू 12 दैट इज शॉर्ट में जीटीसी फाउंडेशन। हम लोगों को सफलता और संस्कार के 5 साल बहुत जल्दी पूरे होने वाले हैं, इसलिए मैंने यह टैगलाइन भी लगवाई है, कड़ी मेहनत, दृढ़ निश्चय, संघर्ष, सफलता और संस्कार के 4.5 वर्ष ये आप लोगों को कंप्लीट हो चुके हैं। हम लोगों आप लोगों के सहारे से हम लोगों ने बहुत अच्छा मार्गदर्शन, इस बार हमारे बच्चों ने सीबीएसई क्लास 10 बोर्ड एग्जाम्स में अपने स्कूल टॉप्स किए हैं। धीरे धीरे हम लोग ऑनलाइन की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी हमारा सेंटर ऑफलाइन मुरादाबाद में बुद्धि विहार में बहुत अच्छा रन कर रहा है, जिसके हम बच्चों के लिए नृत्य प्रति और बच्चे भी हमारे साथ बहुत लगन से मेहनत करते हैं। आइए चलते हैं, टाइमिंग का थोड़ा कमी है उसको देखते हैं कि सीबीएसई सैंपल पेपर, सीबीएसई क्यों सैंपल पेपर रिलीज करता है। पहले बच्चों ये सीबीएसई सैंपल पेपर रिलीज करता था जब अप्रैल में मार्च में हमारा करिकुलम आता है तभी रिलीज हो जाता था, लेकिन लास्ट ईयर से इसमें चेंजेस आया। इन्होंने कुछ समय के बाद सीबीएसई ने फिर सैंपल पेपर रिलीज करने स्टार्ट करे। अब इसमें इस बार क्या करा है इन्होंने, अगस्त में हम लोगों का सैंपल पेपर रिलीज हो चुका है, मतलब 30 जून को, मे बी अगस्त। और अब हमारे पास बोर्ड एग्जाम्स के लिए बिल्कुल भी समय नहीं बचा है, सिर्फ 6 महीने हैं। 6 मंथ कहने में बहुत बड़े लग रहे हैं, 6 महीने हैं, बट प्यारे बच्चों सिर्फ 180 डेज हैं। 180 डेज में उसमें लगभग 1 मंथ के हमारे सब ऑल ओवर फेस्टिवल्स, दीपावली, दशहरा, रक्षाबंधन का पावन पर्व, ये सब आएंगे बीच में, उनको भी हम लोगों को डील करना है और उसके बाद फिर यानी कि टोटल 150 डेज आपके पास बचे हैं। कैसे काम करना है देखते हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो सबसे पहले सैंपल पेपर, तो सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज करने का मतलब सीबीएसई का ये होता है कि इसमें क्या पैटर्न रहने वाला है, किस हिसाब से क्वेश्चन पेपर आएगा। जो सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज करता है उसी के अकॉर्डिंग आपका बोर्ड एग्जाम्स का पेपर आता है। बहुत सारे साल से चेंजेस नहीं हुआ था, बट इस बार साइंस में बहुत बढ़िया चेंजेस करा है। अभी मैं आपको सारा वीडियोस दिखाऊंगा, सारे पीडीएफ दिखाऊंगा, तो बहुत अच्छा चेंजेस इन्होंने करा है। क्या क्या चेंजेस है उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं अपने साइंस के, क्योंकि साइंस में ही ज्यादा चेंजेस हुआ है। अब एज ए टीचर मेरा मानना है, क्योंकि मैंने अपने ऑफलाइन के बच्चों से कल डिस्कस किया था, इसमें मैंने प्रॉपर 1 घंटे का अगर उनका लेक्चर दिया था कि बच्चों कैसे डील करना है, कैसे नहीं करना है। अभी सब एग्जाम्स आएंगे, मैं आपके सामने आऊंगा कि पेपर को कैसे सॉल्व करना है, वो सब बात की बातें हैं। सैंपल पेपर्स में क्या करना है जो रिलीज करा है उस पर भी मैं आज आपसे बात करूंगा। तो चलिए चलते हैं सैंपल पेपर्स की तरफ। सबसे पहले हम इस बार सीबीएसई क्लास 10 का जो सैंपल पेपर सीबीएसई ने रिलीज किया है फॉर एकेडमिक सेशन 2025-26 उस पर हम लोग चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। तो गेट रेडी। ये बच्चों सैंपल पेपर ओपन हो गया है आपके सामने। ये देखिएगा, ये पूरा सैंपल पेपर का क्वेश्चन कोड होता है। आपका कोड नंबर 086 होता है। सैंपल क्वेश्चन पेपर क्लास 10 फॉर एकेडमिक सेशन 2025 एंड 26। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो बहुत अच्छी बात है प्यारे बच्चों, इस बार पेपर सेक्शनल आने वाला है। जैसे कि हम लोग भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं, जैसे रेलवे के एग्जाम्स होते हैं उसमें सेक्शनल वाइज नहीं आता, बैंकिंग के एग्जाम होते हैं उसमें सेक्शन वाइज आता है। तो मेरा मानना एज ए टीचर ये है, और मैंने अपने बच्चों से भी डिस्कस किया, मैंने कि बच्चों बताइएगा आपसे 1 साल पहले जो जितने भी प्रीवियस ईयर थे उसमें सब में होता था फर्स्ट क्वेश्चन बायोलॉजी का, तो अगला क्वेश्चन फिजिक्स का, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन केमिस्ट्री का। तो क्या इस बार सीबीएसई ने चेंज किया? एज ए टीचर मेरा मानना है बहुत अच्छा चेंज है, क्योंकि सेक्शनल वाइज आप लोग आराम से सॉल्व कर पाएंगे। फिजिक्स,
केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, क्योंकि आपका इनमें से कोई भी एक फेवरेट सब्जेक्ट हो सकता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में से तीनों फेवरेट्स बनाने हैं। जो बच्चे ऑफलाइन में जेन ट्यूशन क्लासेस में पढ़ रहे हैं, हम लोग कोशिश करते हैं और हमने करा भी है कि बच्चे तीनों सब्जेक्ट्स में इक्विवेलेंसी रखें और जो मन करे वो पहले करें। लेकिन फिर भी सीबीएसई ने आपको चांस दिया है कि आप लोग जिसको पहले सॉल्व करना चाहें उसको पहले सॉल्व कर सकते हैं। तो द क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 39 क्वेश्चंस, टोटल 39 क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके पेपर में। प्रीवियस ईयर भी 39 क्वेश्चंस आते थे, बट ये सेक्शनल डिवाइड है, 3 सेक्शंस होने वाले हैं। सेक्शन ए में हम लोग बायोलॉजी को कंसीडर करेंगे, सेक्शन बी में हम लोग केमिस्ट्री को कंसीडर करेंगे और सेक्शन सी में हम लोग फिजिक्स को कंसीडर करेंगे। तो 3 सेक्शंस आप लोगों के आने वाले हैं, बहुत बढ़िया है। पहले आप लोगों को बायोलॉजी के एमसीक्यूज मिलेंगे, फिर एजर्शन रीजंस मिलेंगे, फिर उस पे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे 2 मार्क्स के, 4 मार्क्स के और 3 मार्क्स के, 5 मार्क्स के। इस हिसाब से आप लोगों का ये पेपर होने वाला है। इसमें एक सबसे अच्छी भी बात कह सकते हैं, वैसे इक्विवेलेंसी नहीं रखी है इन्होंने, क्योंकि 9 एमसीक्यूज बायोलॉजी में है विद एजर्शन रीजन, 8 एमसीक्यूज केमिस्ट्री में है विद एजर्शन रीजन, बट जो फिजिक्स है उसमें सिर्फ 3 एमसीक्यूज हैं। एमसीक्यूज का मतलब वही ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट जिसमें एजर्शन रीजन भी है। तो फिजिक्स बहुत कम होने वाला है, बट है पूरे 25 मार्क्स का। अवर एनवायरनमेंट चैप्टर को बायोलॉजी में कंसीडर करा गया है, दैट इज टोटल बायोलॉजी आ रही है 30 मार्क्स की, 25 मार्क्स का केमिस्ट्री आ रहा है और प्यारे बच्चों 25 मार्क्स का आप लोगों का आ रहा है फिजिक्स। तो मैं आगे बढ़ाता हूं, 3 सेक्शंस में आपका पेपर होने वाला है। एज ए टीचर मेरा मानना यह है, और मैंने कल अपने ऑफलाइन के बच्चों से भी पूछा तो उन्होंने भी ये बात बताया, हाँ कि सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हमारा मानना भी है कि हम लोग को जो हमारा फेवरेबल इन तीनों में से सब्जेक्ट है। और सबसे अच्छी बात जो मेरे बच्चों ने बताई ऑफलाइन की, उनका ये कहना था सर पेपर को करने का रिदम बनेगा, एक रिदम से हम लोग पेपर कर पाएंगे। तो आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, सीबीएसई को भी बहुत बहुत थैंक यू कि उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से सेक्शनल बनाया पेपर। तो बेटा सेक्शन ए में आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ से आप लोगों का बायोलॉजी स्टार्ट हो गया है, मतलब पहले बायोलॉजी और फिर केमिस्ट्री फिर फिजिक्स। हम पीसीबी बोलते हैं, बट हमारा पेपर का जो पैटर्न है वो बीसीपी है। फर्स्ट ऑफ ऑल बायोलॉजी, सेकंड पे केमिस्ट्री, थर्ड पे फिजिक्स। तो हम आगे देखते हैं क्या है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक एक एक मार्क्स के क्वेश्चन है, जिसमें प्यारे बच्चों 7 आप लोगों के एमसीक्यू हैं, दैट इज टिक द करेक्ट ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है, 2 एजर्शन रीजन है। तो इस हिसाब से एक एक नंबर वाले क्वेश्चन बायोलॉजी में बनते हैं आप लोगों के 9, दैट इज। इसके बाद फिर 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आएंगे प्यारे बच्चों, 2 मार्क्स के बाद फिर 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आएंगे बेटा, और फिर आप लोगों को 4 मार्क्स का भी क्वेश्चंस मिलेगा, और फाइनली फिर एक 5 मार्क्स का भी क्वेश्चंस मिलेगा। फिर आपका सेक्शन बी आएगा। सेक्शन बी में आप लोगों का टोटल केमिस्ट्री कंसीडर होगा। केमिस्ट्री में हम लोग बात कर लेते हैं 1 2 और बच्चों बेटा 3 4 और 5 6 7 और 8, लगभग 8 क्वेश्चंस होने वाले हैं, जिसमें से एक एजर्शन और रीजन होगा, 6 और 7 एमसीक्यूज होंगे, दैट इज टोटल हो गए 17 एक मार्क्स के क्वेश्चन। फिर आप लोग इसी प्रकार केमिस्ट्री के 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के और 4 मार्क्स के, और फिर आप लोग देखिए बहुत बढ़िया आप लोग की एक्टिविटी जो शायद 1.7 है, जिसमें वाटर को डिकम्पोज करते हैं, वो भी इसमें क्वेश्चंस में दिखा रखा है आप लोगों को। इसके बाद फिर हम लोग आगे की तरफ चलेंगे। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ से दैट इज फिजिक्स जो है पार्ट सी स्टार्ट हो जाएगा। तो पार्ट सी में फिजिक्स का वेटेज बहुत कम है, देखिएगा एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का पूरा केस बेस, और फिर आप लोगों का एक क्वेश्चन फिर दे रखा है, फिर एक क्वेश्चन ये, तो टोटल 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव वाला लेवल है, जिसको हम लास्ट ईयर सेक्शन ए बोलते थे। इसमें 20 आएंगे 20 क्वेश्चन, जिसमें 9 क्वेश्चंस आप लोगों के बायोलॉजी के हैं, 8 क्वेश्चंस आपके केमिस्ट्री के हैं और 3 क्वेश्चंस आप लोगों के प्यारे बच्चों फिजिक्स के हैं। टोटल 80 मार्क्स का ये पेपर है। 39 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में अटेम्प्ट करने थे, इस साल भी अटेम्प्ट करने हैं, बट इस बार सेक्शनल है। तो मेरा एज ए टीचर मानना ये है कि बहुत अच्छा पेपर है, और मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं आप इस सैंपल पेपर को पढ़ेंगे, अभी मैं सॉल्व कराऊंगा आप लोगों को, क्योंकि बच्चों बेटा अभी आप इसको पढ़ेंगे तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि अभी हमारा सिलेबस भी बहुत नहीं हो पाया है। ऑलमोस्ट 30 से 40% ही सिलेबस हम लोग अभी कैरी अप कर पाए हैं। हाफ ईयरली के टाइम पे या उसके बाद मैं इसका आपको सॉल्यूशन कराऊंगा बहुत अच्छे तरीके से। एक जहां लॉजिकल थिंकिंग लगाने की आवश्यकता है वहां लॉजिकल थिंकिंग पे भी काम करेंगे, जहां पे कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत है तो कॉन्सेप्ट पे। जैसे कि पिछले बार बोला था कि 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, आपके स्टैट लेवल और बढ़ा है, मोस्टली कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। मतलब अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप अपना क्वेश्चंस आराम से करके चले जाएंगे। और सैंपल पेपर को एज ए टीचर स्टडी करने के बाद मैंने फाइनली कंक्लूजन निकाला है कि फिजिक्स शायद इस बार थोड़ा सा टफ होने वाला है।
आएगा 25 मार्क्स का ही, बट थोड़ा सा क्योंकि फिजिक्स के मैंने डायग्राम्स देखे हैं, क्वेश्चन पूछने का तरीका देखा है, तो वो थोड़ा सा बहुत बढ़िया है इन लोगों का। तो सीबीएसई ने सैंपल पेपर रिलीज करा है। जितने चैप्टर्स, अब आपको इसको करना कैसे है पहले हम लोग इस पे चर्चा कर लेते हैं। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? 3 सेक्शंस में आपका पेपर होने वाला है। बायोलॉजी पहले आएगा, फिर केमिस्ट्री आएगा, फिर फिजिक्स आएगा। आपको जो पार्ट स्टार्टिंग में आपका फेवरेबल है कि जिसमें आप प्रथम बना पाते हैं वो आप करें आराम से। बहुत बढ़िया पेपर का पैटर्न मैंने कर दिया है, तो आपको सभी को शुभकामनाएं। अग्रिम और मेहनत करनी स्टार्ट कर दें। 180 डेज बचेंगे जिसमें 30 की हॉलीडेज आपकी आ जाएंगी ऑल ओवर, इसलिए 150 डेज का टारगेट रखो। साइंस में मैं पहले से बताते हुआ आ रहा हूँ, 1 डे 1 टॉपिक, एक दिन में एक टॉपिक करो, क्योंकि अभी आपके पास 150 डेज ना, पूरी साइंस में 150 टॉपिक नहीं है आपके, तो 1 डे 1 टॉपिक पढ़ोगे आराम से आप लोग कर लेके चले जाओगे। तो मेरे प्यारे बच्चों आगे चलते हैं। तो ये आपका सैंपल पेपर का था, तो ये मैंने पूरा समझाया। अब इसमें करना कैसे है, देखिए आपने पूरा तो पढ़ा नहीं है, तो जो आप लोगों ने बिल्कुल ही चैप्टर्स नहीं पढ़ा है उसमें बिल्कुल अपना माइंड ज्यादा खर्च ना करें। जितने चैप्टर पढ़ लिए हैं, जैसे कि मैं बताऊं, मैंने अपने ऑफलाइन में बच्चों को 6 चैप्टर्स मैथ्स के करा दिए हैं, लगभग 6 चैप्टर हमारे साइंस के हो गए हैं। तो मैंने कल अपने बच्चों को यही बोला है कि मैंने जितने चैप्टर्स आपको पढ़ा दिए हैं मैथ में, साइंस में या अदर जो भी इंग्लिश असिस्टेंट, आप लोग उन्हीं चैप्टर्स के क्वेश्चंस करें और टैली करें क्या जो हम पढ़ रहे हैं वो क्वेश्चन पुट अप हो पा रहा है या वो क्वेश्चन पुट अप नहीं हो पा रहा है। कोई क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिलता है तो मेरे से बताएं, मतलब मैं मोस्टली एनसीईआरटी से ही 100% पेपर आप लोगों का साइंस का आता है। एमएल जो मैथ है जिनके पास, उनका बेसिक मोस्टली एनसीईआरटी से आएगा, स्टैंडर्ड है तो रेशियो में डिवाइड होकर आता है। मोस्टली इसमें साइड बुक के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इंडिकेट द प्रोडक्ट फॉर्म्ड आफ्टर ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज इन आवर मसल सेल व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज एन एनारोबिक रेस्पिरेशन। बिल्कुल लाइफ प्रोसेस का जो पार्ट 2 रेस्पिरेशन, 2 टाइप्स के होते हैं, एरोबिक एनारोबिक। एनारोबिक से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया है, दैट इज में आ जाएगा मेरे ख्याल से लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। तो ये इस टाइप से क्वेश्चंस आप लोगों के पूछे जाने वाले हैं। समझ में आ गया? तो बिल्कुल बेटा आपका एनसीईआरटी बेस पेपर आने वाला है। और देखो बायोलॉजी वाले पार्ट में डाला गया है अवर एनवायरनमेंट वाला चैप्टर, दैट इज जो 5 मार्क्स का आता है, व्हिच आर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू ओजोन। ओजोन क्या होता है उससे लेके। और हाँ, इस बार बड़ा अच्छा चेंज करा है, मतलब पेपर वो है बट क्वेश्चंस बहुत लेंथी डाले हैं। एमसीक्यूज में भी आपके टेबल्स वाले एमसीक्यूज आ रहे हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव में ए बी सी डी चारों की मैचिंग करके फिर एक ऑप्शन बनाया गया है। जैसे कि देखो इसमें ओजोन से रिलेटेड सब कुछ है, तो बताइए फर्स्ट सही होगा, सेकंड सही होगा, थर्ड सही होगा। इस बार क्वेश्चन को पूछने का तरीका थोड़ा सा लेंथी है, तो बहुत आराम से क्वेश्चंस को पढ़ना है, बड़े माइंड से पढ़ना है और कॉम्पिटेंसी बेस्ड पेपर होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए ज्यादा से ज्यादा अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें। जहां भी आप अपने ट्यूशन क्लासेस में जो भी फाउंडेशन आपकी क्लासेस है, अपने स्कूल टीचर से जरूर डिस्कस चीजों को करते रहें। डायग्रामेटिकली भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का है, इसमें बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है। पहले लेबलिंग पूछा गया है, लेबलिंग के बाद इसमें ये भी क्वेश्चंस हैं कि बताइए कौन कौन से एंजाइम्स कौन से ऑर्गन से सेक्रेट होते हैं। जैसे कि स्टमक से गैस्ट्रिक जूस होता है, पेप्सिन होता है, म्यूकस होता है, एचसीएल होता है, माउथ से सलाइवा होता है। ये सब क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो बिल्कुल नहीं है, बहुत बढ़िया पेपर आने वाला है। देखिए वेरी गुड, थर्माइट रिएक्शन आ गई है। जब एल्यूमिनियम को आयरन ऑक्साइड के साथ मिलाते हैं तो मोल्टन फॉर्म में जो आयरन आता है इसको थर्माइट रिएक्शंस बोलते हैं। मेटल नॉन मेटल में भी आप इसको डाल सकते हैं, मोस्टली मेटल नॉन मेटल का पार्ट है, बट इसको हम चैप्टर नंबर 1 में भी रख सकते हैं। और ये इस हिसाब से पूरा क्लोरोएल्कली प्रोसेस का पूछा गया है और इंडिकेटर्स से क्वेश्चंस आ रहा है, मिथाइल ऑयल से भी क्वेश्चंस आया है। ऑलमोस्ट जो आप पढ़ रहे हैं आई होप। और देखिए एक्टिविटी 1.10 से बिल्कुल क्वेश्चन है, जब बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट में डालते हैं तो बेरियम सल्फेट बनता है व्हिच कलर ऑफ पीपीटी, दैट इज व्हाइट कलर ऑफ पीपीटी। तो बहुत अच्छा आप लोगों का पेपर आने वाला है। बट अभी आप लोग सैंपल पेपर क्वेश्चन में इतना ही करें जो सीबीएसई ने रिलीज करा है। जो चैप्टर्स आप लोगों ने पढ़ रखे हैं उनको स्टडी करें। कोई क्वेश्चंस नहीं आता, अपने स्कूल टीचर से, अपने जो भी फाउंडेशन क्लासेस में आप जाते हैं पढ़ने के लिए, मैं तो आऊंगा ही भी कुछ टाइम के बाद ऑनलाइन धीरे धीरे आपके सामने। आपका मैं पूरा सपोर्ट शायद मेरे को मिलेगा, मेरे परिवार को मिलेगा। ऑफलाइन में मेरा बहुत बढ़िया हम लोग रन कर पा रहे हैं, बहुत अच्छे से बच्चों के अंदर इंक्लूसिव एजुकेशन, दैट इज समावेशी शिक्षा, हर एक एंगल से हम बच्चों को ग्रोथ कराने की कोशिश कर रहे हैं।
आपका आशीर्वाद, आपका सबका साथ मिलेगा तो जेटीसी फाउंडेशन दैट इज जेन ट्यूशन क्लासेस ऑनलाइन में भी इतिहास रचेगा। तो ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि जेन ट्यूशन क्लासेस की भावनाएं और बच्चों तक भी पहुंच पाए। हम सब मिलके आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में अपना इतिहास और परचम लहराएंगे। इस बार हम लोग भी तैयार हैं, एक से टॉप क्लास क्वेश्चंस आप लोगों को मैं कराऊंगा बोर्ड एग्जाम्स के टाइम पे और इतिहास रचेंगे हम लोग सब मिलके। तो बहुत अच्छा पेपर था आपका, मैथ्स में कोई चेंज नहीं हुआ है। मैं आपको मैथ्स का पेपर भी दिखाने की यहाँ से कोशिश करता हूँ। तो ये साइंस का पेपर है, 3 सेक्शंस में मेरे प्यारे बच्चों ये पेपर आप लोगों का होने वाला है। अब हम लोग मैथ्स की बात कर लेते हैं। देखिए ये प्रीवियस ईयर का था, मैं भी आपको दिखा देता हूँ थोड़ा। देखिए कितना डिफरेंस था प्रीवियस ईयर में, है वही 39 क्वेश्चंस ही करने हैं इस बार। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये वो है, जब लेड नाइट्रेट का ब्रेकडाउन होता था 2 2 4, इसकी मैंने एक लॉजिक बताया था 2 2 4, बट लेड नाइट्रेट बाद में रखना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन कलर की गैस है बाद में रखना है। तो ट्रिक इसका होता है 2 2 4। आगे ये भी चलिए मैंने ये मेटल नॉन मेटल का क्वेश्चन है। देखिए बट इससे अगला क्वेश्चन जो आ गया वो प्यारे बच्चों आ गया आप लोगों का बायोलॉजी से। तो प्रीवियस ईयर ऐसा होता था कि अगला क्वेश्चन बायोलॉजी का, फिर अगला क्वेश्चन फिजिक्स का, फिर अगला क्वेश्चन केमिस्ट्री का। तो थोड़ा सा उसमें मिसबैलेंस होता था पेपर को करने में। बट इस बार आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि सीबीएसई ने आपके लिए बहुत अच्छा सोचा और बहुत बढ़िया तरीके से पेपर उन्होंने सेक्शन वाइज बना दिया है। तो अग्रिम शुभकामनाएं, हम सब मिलकर बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करेंगे। तो ये प्रीवियस ईयर्स का मेरे प्यारे बच्चों सैंपल पेपर है। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। आगे की तरफ क्या है, हम लोग मैं आपको मैथ्स का सैंपल पेपर दिखा देता हूं कि हम लोगों ने मैथ्स के सैंपल पेपर में क्या करना है। देखिएगा जो मैथ्स बेसिक से है, पहले मैं बेसिक मैथमेटिक्स का पेपर आपको सैंपल क्वेश्चंस पेपर दिखाने की कोशिश करता हूं कि बेसिक मैथ्स में क्या डाला गया है। देयर इज नो चेंज इन द मैथमेटिक्स क्वेश्चंस। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों टोटल आप लोगों को 38 क्वेश्चंस करने हैं। साइंस में एक क्वेश्चन ज्यादा करना होता है। द क्वेश्चन पेपर डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शन, दैट इज साइंस का न्यू पैटर्न के हिसाब से 3 सेक्शन में डिवाइड था, बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स। ये 5 सेक्शंस हैं। सेक्शन ए में 20 एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे जिसमें कि 18 एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे और 2 एजर्शन रीजन होंगे। इनका सबका वेटेज 1 मार्क्स का होता है। फिर सेक्शन बी में 21 से 25 तक 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। सेक्शन सी में 26 से 31 तक 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। सेक्शन डी में 5 मार्क्स का होगा और फिर 3 केस बेस आप लोगों के में बच्चों आते हैं। इस हिसाब से पेपर है, कोई भी हार्ड नहीं है। इसमें भी आप सैंपल पेपर में वही क्वेश्चन करें, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट का जितने चैप्टर्स आपने पढ़ लिए हैं, एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं लगाना। बहुत समय हमारे पास है, भी आराम से तैयारी करेंगे और इतिहास रचेंगे। तो यहाँ से एक्सपोनेंट ऑफ द थ्री द प्राइम फैक्टराइजेशन आराम से पूछा गया है कि 2025 के फैक्टर्स करो, उसमें जो 3 की पावर्स आती हैं उनको सॉल्व करो। कैसे सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चंस को, देखो उसमें मैं लॉजिक बताता हूं। बहुत बच्चे क्या है, मान लीजिए 2025 है, 2025 को हम 5 से डिवाइड कर लेंगे क्योंकि 1 प्लेस पे 5 है। रूट्स ऑफ डिविजिबिलिटी 5 4 are 20, 0 5 8 are 45 और 5 सॉरी यहां से एक कट मैं कर देता हूं, ये कर दो बच्चों बेटा। तो सॉरी 5 5 है 25, 5 8 है 25, 5 सॉरी 5 8 है 40 और 5 1 जा 5 81 आ गया। लेकिन मैंने पूछा है 3 के एक्सपोनेंट कितना आएगा। अब आपको 1 तक सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वी नो दैट क्लास 9 में 3 की पावर 4, तो इसका आंसर दैट इज क्या हो गया 4 हो गया। तो पूरा नहीं सॉल्व करना है, एग्जाम में ऐसे टाइमिंग बचाना होता है क्योंकि मैथ्स के पेपर में सबसे बड़ा गेम टाइम पीरियड का होता है। ऐसे आप अपना टाइम बचा सकते हैं। क्यों करें, 3 से फिर 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3, अरे पता है आपको 3 टू दी पावर 4 होता है 81 और उसने इस वाले फैक्टर में 3 की एक्सपोनेंट पूछा है तो 3 का एक्सपोनेंट क्या हो गया, एक्सपोनेंट मतलब पावर, दैट इज इंडाइसिस, तो इसका आंसर 4 हो गया। ठीक है, देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत प्यारा है, इस टाइप से हम लोग करते रहेंगे। क्वेश्चन ये है, देखिए